हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। हम लोग कल देखे थे समांतर श्रेणी का 3 तक टोटल क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। आज देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा के पॉइंट 15 को है, ठीक है। 15 क्वेश्चन पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, आपको देखना एकदम जरूरी है, ठीक है। अगर 4 से पहले 3 नंबर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जा करके प्रवीण सर के नाम से फोल्डर है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। आज देखेंगे 4 नंबर का पहला क्वेश्चन। 4 नंबर में दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब आपको एपी पहचानना है, ठीक है। एपी मतलब समांतर श्रेणी पहचानना है, ठीक है। पहले हम लोग इससे पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था ए निकालना, डी निकालना। तीसरा क्वेश्चन में दिया प्रथम पद निकालना, डी निकालना, ठीक है। इसमें दे रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में हमको पहचानने के लिए कह रहा है कि एपी है कि नहीं है, ठीक है। 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। इसको पहचानना है कि एपी है कि नहीं है। कैसे पहचानेंगे? पहचानने का सिर्फ समांतर इसका लिखेंगे। पहिलका पद को क्या कहते हैं, सबसे पहले आज समझ लेते हैं फिर एक बार। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है, ए कहिए या आप टी भी कह सकते हैं, ठीक है, T1 भी कह सकते हैं। ए कहिए, ए बराबर होता है पहला पद, ठीक है। मान लीजिए A2 हो जाए, A2 को कहेंगे हम दूसरा पद, ठीक। A3 हो जाए, A3 को कहेंगे तीसरा पद। A10 हो जाए तो A10 को कहेंगे 10वां पद, ठीक है। अब देखिए, ई तो हमारा हो गया ए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक। अब हमसे पूछ देवे कि डी को कहते हैं समांतर श्रेणी, इसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद या पहला पद या लिख दिए। और डी बराबर होता है क्या, सार्व अंतर या पदांतर। सार्वंतर या पदांतर। अब हमको 2 नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे, ए दे दिया था और डी दे दिया था, ठीक है। ए डी दे दिया था, हमको बोला था कि आप समांतर श्रेणी निकालिए। इसमें दे दिया है समांतर श्रेणी दे दिया है पूरा। अब आपको देखना है कि कौन समांतर श्रेणी में लिखा गया है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं लिखा है। समान अंतर, समांतर का मतलब होता है समान का, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे तो समान जोड़ अंतर, मतलब जिसका अंतर समान हो। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब आपको एपी पहचानना है। एपी पहचानने आ गया होगा, पहला वीडियो में ही बता दिए कि कौन एपी है कौन नहीं है, कैसे एपी पहचानेंगे वो सब बता दिए हुए हैं। अब यदि कोई एपी हो तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। अब आपको पद भी लिखना है, ठीक है। पहला वीडियो में था या 2 नंबर हिसाब में ए दिया हुआ था और डी दिया हुआ था, ठीक है। समांतर श्रेणी बनाना था, ठीक। यहां समांतर श्रेणी ही बना दिया है, देखिए। दो, 4, 8, 16, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो आप इसके 4 पद और आगे लिखिए, ठीक। अगर समांतर श्रेणी में है तो 3 पद और आगे लिखिए कि 16 के बाद क्या होगा, जो आएगा उसके बाद क्या होगा, मतलब 3 पद आपको अभी लिखना है। अब पद कैसे निकालेंगे एक बार और आज समझा रहे हैं। जो ये पहला होता है इसको कहते हैं हम क्या, पहला पद, ए कहते हैं। A1 कह लीजिए या ए कह लीजिए, ठीक है। ए बराबर होता है पहला पद या प्रथम पद, ठीक है। अब ए को पहला कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, A2 को कहेंगे, दूसरा कहेंगे। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी, लेकिन A1, A2, A3, A4, ठीक। उसी तरह से A2 को क्या कहेंगे, दूसरा पद।
A3 रहता तीसरा पद, A10 रहता 10वां पद। ठीक है, अब देखिए, अब तो A हमारा प्रथम पद निकल गया, प्रथम पद आ गया A। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, D। D बराबर होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर या पदांतर। ठीक है, D हो गया सार्व अंतर या। अब देखिए कुल जो पद दिया रहता है, कुल पद टोटल कि 10वां पद निकालिए, चाहे दे देगा 2 4 6 8, अंत में है रहता 12 24 30। तो अब कहता है कि इतना को पद निकलता, कुल पद को हम n कहते हैं, या n बराबर कुल पद। ठीक है, अब हमको देखिए क्या निकालना है, हमको निकालना था, इसको पहले पहचानना था कि AP है कि नहीं, मतलब समांतर पद है कि नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कह देगा आपको तीसरा पद A दिया रहेगा, A दिया रहेगा, D दिया रहेगा। ठीक, A रहेगा 5, D रहेगा 4, और कह देगा चौथा पद निकालिए, 5वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए। तो क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है, अगर 10वां पद कह रहा है निकालने के लिए तो A10 लिख देंगे, 10वां पद। ठीक है, n बराबर बोले कुल पद, तो n के जगह पर है, n के जगह पर 10 है, का मतलब 10 को कुल पद है। तो 10वां पद कहेगा निकालने, तो इसका सूत्र होता है A प्लस 10 है तो 10 में से 1 घटा के लिखेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9D। देख लीजिए, ये हो गया आपका फॉर्मूला, सूत्र हो गया। ठीक, इसके बाद कह सकता है 12वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, कोनो पद कह सकता है। सबसे पहले देख लेंगे कि A10 बराबर कह दिया A प्लस 9D, A के जगह पर लिख देंगे 5 प्लस 9 गुने 4, तो 5 प्लस 36 बराबर 41। ये हमारा 10वां पद हो गया कितना, 41। इसी तरह से हम कोई भी पद बोल देवे तो निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमको इसको पहचानना था कि AP है कि नहीं है। कैसे पहचानेंगे AP है कि नहीं है, देखिए इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमको A लिखना होगा। A बराबर मतलब प्रथम पद बराबर 2, और D निकाल करके यहाँ लिख देंगे हल यहाँ से कर रहे हैं। D के सूत्र बोले हैं, D मतलब सारावंतर होता है, और D का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का क्या मतलब हुआ, A2 का मतलब हुआ दूसरा पद। अब ये बोले थे A2 बराबर दूसरा पद, तो दूसरा पद लिख देंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद। ठीक है, तो अब हमको D निकालना है। D निकालना है तो हम देख के कह सकते हैं, अगर सारा के सारा सार्वंतर, मतलब सार्वंतर क्या मतलब होता है, सार्वंतर के पहला वीडियो में बताए हुए हैं। सार्व अंतर मतलब इसका अंतर, मतलब समांतर। पहले सुनिए ना, समांतर देखिए, समांतर के डिवाइड करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा समांतर के हुए समान और जोड़ अंतर। देखिए जिसका अंतर समान हो, जिसका अंतर मतलब D बराबर जो आ रहा है सब समान होता रहेगा, तो हो जाएगा सार्वंतर। देखिए D बराबर, अभी D बराबर सूत्र लिखे हैं, क्या लिखे हैं, D में दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 4, लिख देंगे, सूत्र भी लिख देंगे A2 माइनस A1। A2 कह सकते हैं, या हम इसको T2 भी कह सकते हैं, इसको हम T1 T2 T3 T4 भी कह सकते हैं, या A1 A2 A3 A4 कह सकते हैं। तो A1 इसको माने हैं A1 A2 A3 A4। हमको बोला है A2 माइनस A1 करने के लिए, तो A2 है 4 में से घटाएंगे 2, हो जाएगा 2। ठीक, पुनः इस एक पहल का D निकाले हैं, अब हम दूसरा का बार D निकालेंगे, तो दूसरा का बार के D निकालेंगे ना, तो लिखेंगे कहते तीसरा पद माइनस, लिख देंगे यह पहला पद, ये दूसरा पद हुआ A2 है तो दूसरा पद लिख देंगे, दूसरा पद, इसको लिखते हैं पहला पद।
एक दो हिसाब में इतना हम लिख रहे हैं, इसके बाद आप खुद समझने लगिएगा, ठीक है। A3 मतलब तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। हालांकि बहुत अच्छा है समझा दिया। यहाँ A1 को पहला पद कहते हैं, A2 को दूसरा पद कहते हैं, A3 को तीसरा पद कहते हैं, A10 को 10वां पद कहते हैं। तो हमको तीसरा पद के बदले हम A2 A3 भी लिख सकते थे और A2 भी लिख सकते थे, ठीक। अब देखिए तीसरा पद में 1 2 3, तीसरा पद में कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। दूसरा पद में कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अब 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए एक बार D1 आया हमारा 2 और D2 आ गया 4, इसका मतलब अंतर समान है। इसमें से इसको घटाए हैं तो आ गया है 2 और इसमें से इसको घटाए तो कितना होगा? 4। अंतर समान नहीं है, इसका मतलब कि यह AP नहीं है। यहाँ लिख देंगे इसीलिए D1 बराबर नहीं है D2 के, D1 बराबर नहीं है D2 के, अर्थात यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी रहता तो हमको 4 पद दिया हुआ है, 5वां 6ठा 7वां तीनों पद निकालना होता। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बच्चा कमेंट किए थे सर स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं देते हैं, आपको हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 5/2 3 और 7/2। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये आपको पहचान के बताना है, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे इसको, हम देख लेंगे ना A निकाल के। A बराबर D है, A बराबर कितना है? 2 है। A बराबर 2 और D बराबर निकालेंगे। तो D बराबर निकालने के लिए हमको पहला पद इसको मानना होगा 1 2 3 4, मतलब अब तो हम सीख लिए हुए हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, जितना रहेगा आगे में हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन पहला पद 2 दिया हुआ है, लिख दिए। अब D में क्या करेंगे? D का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 5/2, पहला पद है 2। अब इसको करा है घटाने के लिए, ठीक। इसको हम बटा पर घटा बनाएंगे। 2 1 का एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 का 2 यदि पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ होगा 1/2। देखिए A को D हमारा आया है 1/2, ठीक है। दूसरा का D निकाल के देखेंगे D2, ठीक। D2 निकालेंगे तो D2 में हो जाता है तीसरा पद। क्या हो जाता है? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। देखिए तीसरा पद क्या है? तीसरा पद 3 है, माइनस दूसरा पद 5/2 है। देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे 2 6 माइनस 5 तो 1/2। यहाँ भी D2 भी समान है 1/2। देख लेंगे D3 निकाल करके, चौथा पद माइनस चौथा पद माइनस तीसरा पद, ठीक है। चौथा पद कहां से आएगा? 7/2 माइनस, दिखाई दे रहा है सब? माइनस, देखिए इसको घटाएंगे, फिर आ गया 1/2। मतलब यहाँ D1 D2 D3 1/2 1/2 1/2 तीनों के तीनों समान है। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में है। यहाँ लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी है,
समांतर होता है, समांतर श्रेणी है। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये तो लिख देंगे समांतर श्रेणी है, लेकिन अब इसका अगला 3 पद निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगला 3 पद कैसे निकालेंगे? अगला 3 पद के लिए 1 2 3 4 अब कैमा पद निकालने के लिए कह रहा है? 5वां, 6ठा और 7वां। 5वां, 6ठा और 7वां अच्छा ढंग से बताए हुए हैं कि अगला पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, हमको कह रहा है कि 1 2 3 4 चौथा पद दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या पद? 5वां पद। आप यहां A5 के जगह पर T5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? A हमको निकालना होगा, तो A बराबर तो 2 लिख दिए है प्रथम पद, A तो कहते हैं प्रथम पद को, और D बराबर हमारा कितना है? 1/2। A आ गया, D आ गया, D अभी निकालें, अभी D यहाँ भी है, D यहाँ भी है। अगर समांतर श्रेणी में होगा तो कितना भी D निकालते जाएंगे, 1/2 जो रहेगा वो समान रहेगा। 1/2 यहाँ भी, 1/2 है, ए को लिख देंगे 1/2 हो गया। अब A5 5वां पद निकालना है ना, गौर से देखेंगे, 5वां पद निकाला तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 5 में से 1 घटा देंगे। 5 में से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4D। ये आपका हो गया, सूत्र बन गया। ठीक, अब 5वां पद निकालने के लिए क्या गए थे? A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक है, अब A के जगह पर क्या लिखेंगे? A के जगह पर दिया हुआ है A के जगह पर 2 लिख देंगे, प्लस 4D कितना है? D 1/2 आया है, तो लिख देंगे 1/2। पहले तो हम गुना का काम करेंगे, पहले गुना के काम करेंगे। 2 दूना 4, 2 हो गया, तो 2 2 कितना हो गया? 4, मतलब 5वां पद हो गया हमारा 4। ठीक, अब निकालेंगे 6ठा पद। 6ठा पद कर रहा है, A के जगह पर हम T लिख सकते हैं। 6ठा पद बराबर है A प्लस 5D। क्या 5 लिखे हैं? तो यहाँ बोले तो जैमा पद बोलेगा उससे 1 कम यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो A के जगह पर कितना दिया हुआ है? A के जगह पर 2 दिया हुआ है, 2 के 2 ये लिख देंगे, प्लस 5। D के जगह पर कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम गुना का काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे? बट्टा पर के जोड़ कर देंगे। देखिए, एलसीएम लेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 5, ये हो गया 9/2। ठीक है, अब हमारा हो गया 6ठा पद 9/2। अब देखिए 7वां पद निकालेंगे। A7 बराबर, A7 में A प्लस 7 दिले है, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6D। ठीक, 7 है, 7 में से 1 घटाना, यहाँ 6 था तो 6 में से 1 घटा के 5 लिखे थे, यहाँ 5 था, जैमा पद निकालना रहेगा। अच्छा ठीक है, अगर आप 7वां पद निकाल रहे हैं तो एक और सूत्र बताते, उस पर आपको 1 घटा कर नहीं, जेना है ओना का ओना लिखा था। ठीक है, जैसे में देखिए, इसका एक और सूत्र था क्या, पहले तो हिसाब देख लेते हैं। A7 बराबर बोले हैं कि A प्लस 6D। ठीक है, A के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या? 2। A के जगह पर 2, D के जगह पर क्या लिखना था? 1/6 गुने D के जगह पर 1/2। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, ये हो गया 2 प्लस 3 बराबर 5। ठीक, अब हमारा हो गया 3 पद निकालना था, 3 पद निकल गया। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, पूरा बन गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले, निसार जी कह रहे थे सर स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं देते हैं। अब निसार जी आपका बात हम सुने हैं, अमल किए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। हाँ, बोल रहे थे कि अगर 5वां पद निकालना है तो हम हमारे पास A है कितना है? A था 2 और D भी आ गया है। D बराबर 1/2। अब देखिए हमको कहा है 5वां पद, कुल कितना? 5 पद हुआ, तो N बराबर भी आ गया, N बराबर भी आ गया कितना? यहां लिख देते हैं
n बराबर आ गया 5, ठीक है, n बराबर 5 आ गया। तो अब a आ गया, d आ गया, n आ गया, तो हम इसको पांचवा पद के लिए ना लिख सकते थे a प्लस n माइनस 1 गुण्य d, ठीक है, a माइनस, अब देखिए a के जगह पर फिर 2 लिख देते हैं, प्लस n के जगह पर 5 लिखते हैं, गुण्य d के जगह पर 1/2, 5 में से 1 घटाते फिर 4 गुण्य 1/2, फिर वहां जाके हमको 4 पहुंचता, वहां जाके 4 पहुंचता, ठीक है। 5 में से 1 घटा के हम डायरेक्ट क्या लेना है, पांचवा पद निकालना, डायरेक्ट करना 4d लिख देते हैं। अगर यहाँ 5 भी लिखेंगे तो फिर वहां जाके कहाँ 4d पहुंचेगा, इसलिए हम a5 के a प्लस 4d कर दिए, a6 के a प्लस 5d, a7 के a प्लस 6d, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है, पेज नंबर आप लोग निकाल के रखिएगा 109, ठीक है, बुक सबके सामने रहना चाहिए। 109 पेज है, बीटीसी मैथ है। तीसरा नंबर में दिया हुआ है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। अब आपको 3 गो पद और आगे निकालना है, अगर समांतर श्रेणी में होगा तब, ठीक है, देखेंगे समांतर श्रेणी में है कि ना, पहले चेक करेंगे। तो a बराबर हम पहले का पद माने हुए तो लिख देंगे 1.2, और d बराबर नहीं दिया हुआ है तो d बराबर हम निकाल कर लिखेंगे। अब हमको d1 तो बढ़ रहा है, d निकालने के लिए d1 में क्या बोले हैं, दूसरा पद मतलब a2 माइनस a1। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम दूसरा पद माइनस पहला पद लिख सकते हैं, और नहीं तो a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये ना कहिएगा सर कभी पहला पद दूसरा पद लिखते हैं, कभी a2 a1 लिखते हैं, ठीक है, t2 t1 भी हो सकता है, तो हम a2 माइनस a1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो a2 माइनस a1, तो दूसरा a2 का क्या मतलब हो, दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा बोला है तो दूसरा लिख देंगे, -3.2, ई माइनस सूत्र में क्या दे रहे हैं, ठीक है, और a1 के जगह पर माइनस, देखिए यहाँ दो माइनस हो गया, ठीक है, समझिए थोड़ा। a2 तो -3.2 दिया हुआ था, अब माइनस सूत्र में हमारा है, माइनस सूत्र में है तो सूत्र लिख दिए, और फिर गए कि पहला पद में तो -1.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, देखिए इसको घटाएंगे, ठीक है, इसको जो घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 3 में से 1 घट गया तो हो गया -2, ये हो गया -2, दशमलव से 2.0 होता है, लेकिन दशमलव के पास 0 के वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए दे देंगे -2। अब देखेंगे अगले का d2 निकाल के, अगर d2 को भी -2 आ गया, d3 में -2 आ गया, तो आपका क्वेश्चन सही होगा, मतलब एपी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, और नहीं निकला तो नहीं होगा, ठीक है। तो d2 बराबर होता है a3 माइनस a2, a3 की जगह पर -5.2, फिर इस सूत्र में माइनस है तो माइनस इस सूत्र में दे रहे हैं, और फिर a2 भी माइनस में है तो -3.2, माइनस माइनस, देखिए 5 रुपया में से 3 रुपया घटा रहे हैं, 5 रुपया 20 पैसा में से 3 रुपया 20 पैसा घटा रहे हैं, तो कितना हो रहा है -2 रुपया। देखिए यहाँ भी आ गया -2, फिर यहाँ आया -2, तो हम लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है, या एक और बचा हुआ है d3, हम चेक करिए लेते हैं क्या, लिखेंगे a4 माइनस a3, a4 के जगह पर -7.2 माइनस a3 की जगह पर है -5.2। देखिए
-7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। 7 में से 5 घटेगा कितना हो गया -2। देखिए आपका यहाँ भी मतलब d बराबर आ गया हमारा 2। लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में है। क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी में है। इस समांतर श्रेणी में है लिख देंगे समांतर श्रेणी में है। अब हमको निकालना है, देखेंगे ना 1 2 3 4 कैमा पद निकालना है? पांचवा। तो पांचवा पद का सूत्र होता है a + 4d। ठीक, तेज नहीं, धीरे धीरे चलिए। ठीक है, a + 4d। 5 यहाँ लिखे ना a प्लस पांचवा पद, तो पांचवा पद लिखे थे a प्लस a का कम लिख देंगे 4d। ठीक, a के जगह पर क्या लिखेंगे? a के जगह पर -1.2 प्लस 4 गुने d के जगह पर -2। ध्यान दीजिए थोड़ा, -1.2 अब प्लस पहले गुना का काम होगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, 8 रुपया 1 रुपया 20 पैसा कितना हो गया? -9.2 मतलब 9.2 हो गया माइनस में। ठीक है, अब हमको निकालना छठा पद, मतलब इसमें तो लिख दिए -9.2। अब निकालना है कितना? छठा पद। छठा पद का सूत्र क्या होगा? a प्लस, बोलिए आप, a प्लस 6 दिया हुआ है तो कितना लिखेंगे? एक कम करने के लिए 5d। ठीक, फिर a के जगह पर क्या लिखेंगे? a यहां दे दिए हैं, a होता है प्रथम पद, दे दिए -1.2 प्लस 5 गुने -2। कहां से डी लाए? -2 कहां से आ गया? कहां था कहीं -2? देख लिए d या ऊपर लिख दिए। अभी जो d1 निकाले हैं, d2 निकाले, d3 निकाले हैं, कै बार निकाले हैं? -2 और यहां हम लिख भी दिए हैं a और d बराबर -2, वहां से आया। ठीक है, -1.2 प्लस, देखिए प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस -5 दूना 10, 10 1 11.2 माइनस में यहां हो गया छठा पद 11.2। अब सातवां पद a प्लस 7 है तो 7 से 1 कम 6d। a के जगह पर -1.2, a के जगह पर -1.2 प्लस 6 गुने d के जगह पर -2। -1.2 प्लस माइनस 6 दूना 12, 12 1 -13.2। ठीक है, ये हो गया हमारा पंचमा पद, छठा पद और सातवां पद। बोला था क्वेश्चन ने बोला था कि बताइए इस जो श्रृंखला दिया गया है श्रेणी, उस समांतर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले डी निकाल के चेक किए कि समांतर है कि नहीं है। अगर कहा रहता कि समांतर श्रेणी में है, कहा रहता कि समांतर श्रेणी में है, अगर कह दिया रहता समांतर श्रेणी में है तो हम सिर्फ एक डी निकाल के छोड़ देते, सिर्फ एक डी निकाल के छोड़ देते, दूसरा का तीसरा डी निकालने की कोई जरूरत नहीं था। अगर कह दिया रहता कि नहीं समांतर श्रेणी में है, ये बोला था कि आपको चेक करना है कि आप चेक करके बताइए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो वही कारण है कि हम एगो डी, दूगो, तीन गो, मतलब हर बार घटाते घटाते गए हैं। अगर समान आ गया है d1 d2 d3 तो लिख दिए समांतर श्रेणी में है। अब कहा है कथी, किताब में बोला है हिसाब कि अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका कैमा पद निकालिए, अगला 3 पद तक निकालिए। तो यहां तक ले तो आपको दिया हुआ था 1 2 3 4 पद दिया हुआ था, हम निकाले 5 6 7, निकालना भी बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए
देखिए चौथा क्वेश्चन है -10 -6 -2 अब +2, ठीक है। 1 2 3 हमको निकालना है अगला 3 पद। अगर समांतर श्रेणी में है तो 3 पद निकालना होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, दिमाग में बैठ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और आप शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए। आप अगर आपको समझ में आया, आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे तो कोई पेमेंट नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ एक शेयर मांग रहे हैं। आप सिर्फ 5 आदमी को शेयर कीजिए, आप 5 आदमी से सब्सक्राइब करवा दीजिए। एक एक विद्यार्थी चाहे कि हम 5 को अपना पार्टनर, एक वो घर में 5-5 को मोबाइल रहता है, अब 5 जगह खाली 5 को सब्सक्राइब एक आदमी करेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी को करना, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है तब, ठीक है। अगर लगता है कि कुछ सही से आ रहा है, सीखने को हमको मिल रहा है, तब आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब पहले तो हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में देखने के लिए क्या करेंगे, समांतर ए देखेंगे, पहला पद ए होता है तो ए तो लिख देंगे 10। अब हमको डी निकालना है, डी निकालना है। चलिए समांतर श्रेणी के लिए पहले डी निकालेंगे। अगर ये कहा रहता कि नहीं समांतर श्रेणी में है, आप अगला 5 पद निकालिए, अगला 3 पद निकालिए, चाहे अगला पद निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन ये हमको बोला है कि आप चेक करके आप देखिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तब देखेंगे हम चेक करके ना समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो लिखते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद में क्या है, -6 है। अब माइनस इस सूत्र में का माइनस अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहला पद है, पहला पद है -10, दूसरा पद माइनस पहला पद -6। अब देखिए -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। अगला बार फिर चेक करेंगे A3 माइनस A2। अब D2 कह रहा है, D दुबेरा कह रहा है निकालने के लिए, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद है -2। इस सूत्र में क्या माइनस है, -6 -2 माइनस माइनस प्लस 6 4। फिर निकालेंगे तीसरा पद, मतलब D3 बराबर होता है चौथा पद माइनस तीसरा पद, A4 माइनस A3। A4 के जगह पर 2 माइनस सूत्र में क्या 2 -2, ठीक है। देखिए चौथा पद में सीधा 2 दिया हुआ है प्लस में, और माइनस सूत्र में क्या है, यहाँ जो दिया हुआ है तीसरा पद -2, क्या करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 कितना हो गया 4। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब D बराबर हो गया 4। लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में है, लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है। अब क्या करेंगे, देखिए हमको बोला है कि अगर समांतर श्रेणी में है, क्या है समांतर श्रेणी में है, तो अगला 3 पद निकालिए। D बराबर हम इधर लिख देते हैं, D बराबर 4 है। बोला कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद निकालिए। तो देखेंगे ना कै गो पद दिया हुआ है, 1 2 3 4, कै गो पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। अगला 3 पद कभी होगा, 4 तक में दिया हुआ तो 5 6 7, यही ना होगा। अब हम 5वां पद निकालेंगे, A5 लिख देंगे। 5वां पद में जय पद का रहा है, जय लिख देंगे। तो ए अब प्लस 5 है तो 1 कम करके यहाँ हम D लिख देंगे। A के जगह पर क्या लिखेंगे, A के जगह पर -10 प्लस 4 गुने D के जगह पर क्या लिखेंगे, D के जगह पर 4 -10 प्लस 4 चौका 16, 16 में से 10 घटा देंगे तो कितना होगा 6। अगला पद हो गया हमारा, देखिए अंतर कितना का था, 4 4 का था, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। या चलिए A6 बराबर देखेंगे, A6 बराबर A प्लस 5D। 6 है, सूत्र वही है, जमा पद कहेंगे निकालने के लिए 1 कम करके लिख देंगे। A के जगह पर हो जाएगा
-10 प्लस 5 गुने डी के जगह पर हो जाएगा, डी कहाँ दिया हुआ है, डी के जगह पर 4 -10 अब प्लस 5 होगा 20, 20 में से 10 घट गया तो 10, छठा पद हो गया 10। अब देखिए सातवां पद a प्लस 6d, ए के जगह पर क्या देंगे -10 प्लस 6 डी के जगह पर 4, ठीक है, -10 6 चौक 24। अब 10 में से 24 में से 10 घट गया तो कितना बच गया 14, यहाँ हो गया 14। आपका इक्वेशन पूरा हो गया, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर देखेंगे। और 5वां नंबर क्वेश्चन में है 3 दिया हुआ है और 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, फिर है 3 प्लस 3 रूट 2 और इसी तरह खाली छोड़ दिया है। फिर चेक करेंगे इसको कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो प्रथम पद लिख देंगे 3, प्रथम पद है 3 और d1 निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे। देखिए दूसरा पद में क्या दिया हुआ है, दूसरा पद में दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। देखिए यहाँ +3 है, यहाँ -3 है, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया √2 बच गया। दूसरा का देख लेंगे T2 बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ प्लस के चिन्ह है, कॉमा नहीं है, इसका मतलब ये पूरा दूसरे पद है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा पद है, यहाँ से यहाँ तक चौथा पद है, ठीक है। अब तीसरा पद कितना दिया हुआ, तीसरा पद दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, सूत्र में माइनस दिला है, ब्रैकेट बंद करेंगे 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2। देखिए 3 प्लस है, इन्हें माइनस कट गया। अब 2 और 3 में से 2 को 2 रूट 2 में से, मतलब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे, मतलब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, सिर्फ हो गया रूट 2। देखिए यहाँ भी रूट 2 आया, यहाँ भी रूट 2 आया, इसका मतलब है कि लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में। अगर यह समांतर श्रेणी में है तो क्या करना होगा, अगला पद निकालना होगा। अगला पद निकालने के लिए हमको देखिए 1 गो पद, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ठीक है, 4 गो हो गया। देखिए तब यहाँ था 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो का पद दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो क्या पद निकालना हमको, 5वां पद निकालना है। अगर 5वां पद निकालना रहे, अब बोल दिए हैं सूत्र a प्लस 4d कर देंगे, a प्लस 4d क्या ला, इसे 1 कम, तो a के जगह पर क्या देंगे, a के जगह पर 3 दे देंगे, a के जगह पर 3 लिख देंगे, प्लस 4 गुने d के जगह पर, d के जगह पर क्या लिखेंगे, d के जगह पर रूट 2, यहाँ लिख दीजिए ना d के जगह पर रूट 2, ठीक, a हो गया, d हो गया, तो रूट 2। देखिए 3 प्लस 4 में रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 2, ये आपका हो गया 1, छठा पद हो गया 3 प्लस 4 में रूट 2 से गुना करेंगे 4 रूट 2 हो जाएगा, तो 4 रूट
2। ठीक, अब लिखेंगे छठा पद a प्लस 5d, a प्लस 5d। a के जगह पर कितना देंगे 3 प्लस 5 के 5a, d के जगह पर क्या देंगे, d के जगह पर अभी निकालें √2। चलिए 3 प्लस 5 में √2 से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा संतमा पद। 1 2 3 4 क्या पद हो गया, छठा पद हो गया 3 प्लस 5√2। अब देखिए, अब सतमा पद निकालना है तो a प्लस 6d। ठीक, a के जगह पर 3 प्लस 6 गुने √2, 3 प्लस 6√2। ये हो गया हमारा 3 प्लस 6√2। यहाँ लिख देंगे, ये हो गया पंचमा, छठा, और ये हो गया सातवां पद 3 प्लस 6√2। चलिए 3 पद निकालना था, 1 2 3, अगले का 3 पद तक निकाल दिए, हमारा हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आधा घंटा से ऊपर बढ़ गया। ठीक है, इसलिए फिर अगला वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 के 5 सवाल। 4 में पूरा 15 सवाल है, आज 5 तक देखे हैं। 5 के बाद हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, आप लोग 5 के बाद टोटल इससे 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर मिला। ठीक है, आप लोग देखते हैं वीडियो तो लगता है कि पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, हल्का है, लेकिन आपका वास्तविकता कब पता चलेगा, जब आप बुक पेज नंबर 109 उल्टा करके 4 नंबर के छठा संतमा आठवां मतलब टोटल 15 क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, तब पता चलेगा कि कै गो बनने वाला है, कै गो नहीं बनने वाला है। और बना करके टेलीग्राम से अगर जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पर आप भेज सकते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए।